हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। तो ये आपकी एक्टिविटी 2 फॉर क्लास 11th। ठीक है बच्चे, क्लास 11th में जो अब आपका न्यू पैटर्न है 80 मार्क्स फॉर योर थ्योरी बेस्ड पेपर एंड 20 मार्क्स फॉर योर एक्टिविटीज़ एंड असाइनमेंट, इंटरनल असाइनमेंट। तो ये आपका एक्टिविटी 2 है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चे? टू वेरीफाई दैट द टू सेट्स ए एंड बी। आपको वेरीफाई करना है दैट टू सेट्स ए एंड बी, two sets A and B, that is number of element in A cross B equals to PQ, Q, and the total number of relations from A to B from A to B is 2 raised to power PQ, where number of element in set A equals to P and number of element in set B equals to Q। क्या है कि अगर दो सेट्स हैं, इसको मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। इसका समरी क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज पी, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी इज। एक सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पी है और एक सेट बी है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्यू है। अब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो ए क्रॉस बी करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि अगर ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, विच इज इक्वल्स टू पी क्यू, मतलब पी डॉट क्यू। तो पी क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए multiplied by number of element in B, which is equals to number of element in Cartesian product of E cross B। ठीक है, तो number of element in E cross B कितने होंगे? number of element in set A which is multiplied by number of elements in set B। ठीक है बच्चे। and उसके बाद एक और है, and the number of relations from set A to set B कितना होगा? number of relations from set A to set B equals to 2 raised to power PQ, means 2 raised to power number of element in Cartesian product of A cross B। क्या सही है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A cross B कितना है? PQ है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट A सेट से B सेट के रिलेशन में कितने हो? 2 raised to power PQ, मतलब 2 raised to power। अब नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम रिलेशन फ्रॉम सेट A to सेट B। अब आपको पता है कि जब हमने रिलेशन किया था तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। दैट मीन्स ये सेम है कि जितने नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे मतलब उतने ही नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना। तो जब आप ए क्रॉस बी करते हैं बेटा, इसको मैं यहाँ पे अगर इन जनरल करूँ, ए क्रॉस बी किसके इक्वल है? 1 2, एंड फॉर एग्जांपल बी सेट है आपके पास 2 3 4। तो ए क्रॉस बी क्या बनता है आपके पास? ये जनरल थ्योरी बेस्ड हम लोग कर रहे हैं। 1 3 एंड 1 4, 2 3 एंड 2 4। तो ये ए क्रॉस बी हो गया। ए क्रॉस बी हो गया, दैट मीन्स अब ये एक सेट बन गया। दैट मीन्स ये अब एक सेट बन गया बच्चे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस ए क्रॉस बी है, मतलब रिलेशन एक सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो मतलब आपको फाइंड आउट करना है इस सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। तो सबसेट वाला एक्टिविटी भी किया हमने कि एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, जितने उस 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ये होता है ना नंबर ऑफ subsets of set A which is equals to 2 raised to power number of element in set A। वैसे ये number of relation of A cross B कितने होंगे? number of subsets of A cross B, number of, सेम ही कंडीशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव है। मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है? सेम एज एक्टिविटी ऑन पेपर एंड डिफरेंट कलर्ड
पेंसिल्स। मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है? टेक ए सेट A1 which has one element say A1 and other set B1 which has one element say B2। तो जैसे इन्होंने A सेट लिया हुआ, ये आपका A सेट आ गया, A1 सेट जिसमें एक ही एलिमेंट है, और ये आपका B1 सेट आ गया जिसमें एक ही एलिमेंट है B1। तो A1 B के साथ रिलेट करेगा 1 to 1 इस तरह से। नेक्स्ट आ गया टेक अ सेट A2 विच हैज़ टू एलिमेंट A1 एंड A2। फिर आप एक सेट लीजिए A1 जिसमें दो एलिमेंट है A1 और A2, एंड टेक अनदर सेट, ये A2 है, A2 सेट है जिसमें टू एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एंड सेट B3 लीजिए विच हैज़ थ्री एलिमेंट्स B1 B2 B3। अब आप B3 सेट लीजिए, ठीक है, जिसमें थ्री एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से? B1 B2 B3 ले लिए। उसके बाद है टेक सेट A3 विच हैज थ्री एलिमेंट्स। अब आप A3 सेट लीजिए जिसमें थ्री एलिमेंट्स हैं, A1 A2 A3, एंड अनदर सेट B4 विच हैज फोर एलिमेंट्स B1 B2 B3 B4। तो हमने ये भी ले लिया, B1 B2 B3 B4 ले लिया, ठीक है, ये आ गया। अब डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है? रिप्रेजेंट ऑल द पॉसिबल कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट A1 टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट B1। तो ये जो हमने ये फर्स्ट कंडीशन ली थी, तो अब आपका कितने कॉरस्पॉन्डेंस रिलेशन बन सकते हैं A1 के एलिमेंट से B1 से, ये हमने बना दिया। सेकंड है क्या? रिप्रेजेंट द ऑल पॉसिबल कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A2 के जितने एलिमेंट हैं टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट B3। A2 के एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डेंस B2 के साथ कितने भी बन सकते हैं, तो ये एक बन गया, ये थ्री कॉरस्पॉन्डेंस एक बन गए। फिर A2 के बना लेते हैं, तो 3 + 3 कितने हो गए? 6। अब उसने कहा रिप्रेजेंट ऑल द पॉसिबल कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ A3 टू द एलिमेंट ऑफ सेट B4। A3 के B4 के साथ बनाइए, तो A3 के B4 के साथ बनाओगे ये एक, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फिर आप A2 के बना लीजिए 1, पहले 4 आ गए, फिर इसमें टू 3 4 थर्ड आ गया, सेम ही है, तो हम इसको कलर में थोड़ा तो +4 और हो गए, तो 3 × 4, इसको आप, ये 12 हो गया विच इज इक्वल्स टू 3 × 4 भी लिखा जा सकता है, इसको 2 × 3 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये 3 और B4 भी बना लिया हमने। सिमिलरली रिप्रेजेंटेशन कैन बी शोन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट A to B, ये आप रिप्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं। अब ऑब्जर्वेशन की बारी आ गया, तो ऑब्जर्वेशन हम एक एक करके उठाते जाते हैं ऐसे। क्या हो गया? ठीक है, ये आ गया। द नंबर ऑफ एरोज दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट A1 क्रॉस A B1 टू द सेट A1 एंड B1 इज, तो कितने हैं हमारे पास, कितने प्रोडक्ट बने? तो ये 1 × 1 है,
वन एलिमेंट यहाँ पे है, वन एलिमेंट यहाँ पे है। द नंबर ऑफ रिलेशन इज 2 क्रॉस 1। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन जाएंगे, 2 क्रॉस 1 इक्वल्स टू 2। तो रिलेशन क्या, रिलेशन इज अ सबसेट है बेसिकली। एक रिलेशन 5 भी हो सकता है और एक रिलेशन ये भी हो सकता है A1 B1। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ गया क्या हो रहा, कॉपी क्यों हो रही है? ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट A2 to A3, A2 B3 is the set A2 and B3 is of the set A2 and B3। A2 and B3 में कितनी कंडीशंस हैं, that is 2 क्रॉस 3 which is equals to 6 and number of relations कितने हो जाएंगे, 2 raised to power 6। ठीक है। रिलेशंस कितने बनेंगे आपके पास, ये 3 और 3 6 रिलेशन बन गए आपके पास, 2 raised to power 6 बन जाएगा। तो 2 raised to power 6 यहाँ से आया तो ये बैक साइड भी हो सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद आ गया आपके पास नेक्स्ट अब यहाँ पे कितने थे आपके पास, 12 थे। तो ये 3 क्रॉस 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A3 to A4 इज विच इज 2 raised to power 12। ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाते हैं आपके पास, एज इट इज सेम है आपके पास, 3 × 4 इज 12 रिलेशंस। तो यहाँ पे आपके पास कॉरेस्पॉन्डेंस 12 बन भी रहे, 2 raised to power 12 आ गया। तो नंबर ऑफ सबसेट्स बन गए ना आपके पास, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स आपके पास बन सकते हैं। और यही आपका कंडीशन भी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, ये आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, ये 12, ये तो हमने बना ली। अब नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, तो अब यहाँ किसी एक एलिमेंट के साथ ये अलग अलग रिलेशंस बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है बेटा। ओके बेटा, तो आपके लिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने हैं, तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो पहले हम A1 का B1 के साथ, तो अगर A क्रॉस B4, A1 B1, A2 B2, नहीं, A1 B2, A1 B3, A1 B4। ठीक है। फिर A2 कंडीशन B1 B2 B सभी के साथ है। फिर A3 की कंडीशन सभी के साथ है, A1 A2 A3 विद B1, A3 विद B2, A3 विद B3 एंड A3 विद B4। तो कितने एलिमेंट हैं, तो दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितने हैं, अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो विच इज़ 3 × 4 लिखा जा सकता है, विच इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन A3 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B4 लिखा जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ से आपको कंफर्म हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हो सकते हैं। उसके बाद बात आ गया नंबर ऑफ रिलेशंस का। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B में कितने रिलेशन हो सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमें पता है कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, विच इज सेम एज नंबर ऑफ
सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट हो सकते हैं? अभी हमने किया एक्टिविटी 1 में कि एक सेट अगर ए है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं। अगर एक ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अगर आपके पास 4 है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे इसके? नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2⁴। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हैं आपके पास? अगर 12 है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? विच इज़ 2⁴। नंबर ऑफ एलिमेंट इतने ही है तो इसके सबसेट कितने होंगे? दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? विच इज़ 2⁴ ही हो जाएगी, क्योंकि रिलेशन भी सबसेट होता है एक सेट का। क्योंकि जब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया तो अब ये एक सेट बन गया। अब आपको इसके नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करने हैं, तो जो इसके सबसेट होंगे तो सबसेट भी ए क्रॉस बी का है और रिलेशन भी सबसेट होता है तो सेम ही बात होगी। तो जितने सबसेट होंगे उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन होंगे आपके पास, तो वो 2⁵p³ हो जाएगा। ये आपको फाइंड आउट करना था कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वही आपके पास नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगी 2⁻, ठीक है। तो ये था आपका एक्टिविटी 2। अब आ जाते हैं कि आपको इसको नोट डाउन किस तरह से करना। नोट डाउन किस तरह से करेंगे? हमने एक्टिविटी 1 में भी आपको बताया कि जैसे आप लोग असाइनमेंट्स बनाते हैं, असाइनमेंट पे आपके पास क्या आ जाता है, जैसे आप लोग प्रैक्टिकल कॉपी भी बनाते हैं तो प्रैक्टिकल कॉपी में क्या होता है कि आपके पास एक ब्लैंक शीट होता है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपका लाइनिंग, ठीक है। तो लाइनिंग में जो है वो आप लोग इस तरह से लिखते जाएंगे, आपको ये PDF मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे एक्टिविटी 2। ठीक है, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा पहले, फिर मटेरियल रिक्वायर्ड, हमने भी किया। उसके बाद आ जाएगा मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाएगा आपका डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप लोग अपनी डायग्राम्स बना लेंगे जो हमने यहाँ पे बनाई थी कि अगर आपका ये A1 सेट है और ये B1 है तो इसमें A1 एलिमेंट है और यहाँ पे B1 एलिमेंट है, तो आपका ये रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपका A2 सेट है और यहाँ पे B3 है तो यहाँ A1 A2 आ जाएगा एलिमेंट, यहाँ B1 B2 एंड B3। तो डिफरेंट कलर जो पेंसिल्स हैं वो आप इनको मार्क करने में यूज़ कर सकते हैं। जैसे A1 की ये रिलेशन आ जाए B1 के साथ, B2 के साथ, B3 के साथ। फिर नेक्स्ट कलर पे आ जाइए, A2 विद B1, A2 विद B2 एंड A2 विद, इस तरह से आपके कलर इस्तेमाल हो जाएंगे, ठीक है। और आपका थोड़ा अट्रैक्टिव भी हो जाएगा एक्टिविटी। तो इस तरह से आपको इसको एक्टिविटी को बनाना है, ठीक है बेटा, बनाइए। और एक्टिविटी 2 का ये PDF आपको मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक्टिविटी 3 भी आपके लिए मिल जाएगी आपको जल्दी, और उनको आप एक्टिविटीज़ को नोट डाउन करके आइएगा, ठीक है। और आपको इनको प्रिपेयर भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, लर्न भी करना है, क्योंकि आपको लिखना भी है, ठीक है। आपका जब टेस्ट होगा तो आपको जैसे प्रैक्टिकल्स लिखते हैं आपको इन एक्टिविटीज़ को भी लिखना है, ठीक है बच्चे। आपका 2 मार्क्स का वाइवा भी होगा, ठीक है। बेसिक से क्वेश्चन होंगे वो, उस पर भी बात करेंगे हम लोग कि आपका जो बेसिक होगा, जो मैथ्स में जो आपका सिलेबस है उसी में से बेसिक कंडीशन आपको पूछी जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन।